गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना। यानी कि एक से ज्यादा रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच, है ना। यानी कि एक से अधिक परिमेय संख्या हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे दो परिमेय संख्या के बीच। तो अगर एक नंबर हमको बोल रहे हैं, है ना, कहे अगर कि हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करे तो इजी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन में कह दिया ना कि 2/3 और 3/4 एक दो रेशनल नंबर है हमारा, इसके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो इजी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे इजी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि बस इस दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, इस दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा रेशनल नंबर निकल जाता है। कैसे देखिए, 3 और 4 का एलसीएम हो गया हमको 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 by 2, यानी कि 9 है 17/12/2, यानी कि 17/12 into 1/2, 17/24। ये इजी है ना। हमको अगर एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो इजी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन अगर वही बोले कि एक से ज्यादा 4 रेशनल नंबर बोले, 5 रेशनल नंबर बोले, है ना, तो अगर हम लोग क्या करेंगे फिर, तो भी इजी है ना। कैसे करेंगे उसको फाइंड, तो देखते हैं। हमको कहेगा कि -5/6, है ना, फाइंड, क्वेश्चन दिया हमको, कहा क्या कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8, है ना। -5/6 और 5/8 दो को रेशनल नंबर हमको दे दिया। अब कहेगा क्या कि इस दोनों के बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, कितना, तो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इजी है, ये दो मेथड से हम लोग को बनेगा, है ना। ये दो मेथड है हमारा, तो दोनों मेथड में फर्स्ट मेथड पहले बताते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड में इजी है क्या कि हम लोग करना क्या है कि इसका और इसका दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर देखना है, -5/6 और 5/8, इस दोनों का डिनोमिनेटर देखते हैं क्या होता है ना। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, 6 8 क्या है हमारा, तो इसका एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो हमको क्या आ गया 24 आ गया, है ना। अब क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 24 बना देना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 24 बना देना है। यानी कि -5/6 को अगर हम मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 24 बन जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया -20/24, है ना। और फिर अगर हमको करना है -5/8 का, सॉरी 5/8 का, तो 5/8 के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए 20 15 हो गया, है ना, 20/24। देखिए हमको कह रहा था क्या कि डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, यहाँ भी 24 हो गया और ये भी 24 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, अब इसके बाद कहेगा क्या कि हमको इस दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इजी, आप लोगों को बताया था ना क्या कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको निकालना है। देखिए तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया हमारा, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा हो जाता है ना। अब देखते हैं, अब डिनोमिनेटर का काम खत्म, है ना। अब डिनोमिनेटर का काम खत्म यहां से। अब देखते हैं न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर क्या है, तो फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर था -20 और सेकंड नंबर का न्यूमरेटर 15। 5 रेशनल नंबर हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो -20 और 15 इसके बीच 5 जो भी कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हैं, है ना। इसके बीच कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हैं। जैसे कि हम ले लिए -17, -14, -13, 7 और 9, ये 5 नंबर हम ले लिए, है ना। लेकिन हमको कह क्या रहा था कि रेशनल नंबर फाइंड करना है ना।
एक 24 है कि गया कहाँ, है ना। तो देखिए क्या करना है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर आया था, इक्वल डिनोमिनेटर जो था उसको लिख देंगे कि 24 है ना, तो नीचे में 24 बस। हो गया। ये जो 5 नंबर हुआ, ये 5 नंबर किसके बीच हुआ, तो -5/6 और 5/8 के बीच में, है ना। यानी कि निकालने के लिए बोले तो इजी वे में निकाल सकते हैं कि कैसे, एक से ज्यादा रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 5, 10, 12, 15 कितना भी निकालने के लिए बोले इजी वे में हम लोग निकाल दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि क्वेश्चन बताते हैं, है ना, कि जिसमें हम लोग को इसको मिटा देते हैं। हम लोग को अगर बोल दिया कि 2/3 और 3/4 इसके बीच 7 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। 4 और 3 का पहले एलसीएम निकाल दिए, है ना। 4 और 3 का एलसीएम हमारा क्या हो गया, 12। इसको 12 किए, 2/3 इंटू 4/4, 8/12, है ना। अब इसको भी 12 करते हैं, 3/4 इंटू 3 बाई क्या हो गया 3, 9/12, है ना। अब देखिए, अब हमको कह रहा था कि 7 नंबर फाइंड करना है ना, 7 नंबर फाइंड करना है। लेकिन यहां पे हम न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस यानी कि 8 और 9, 8 से 9, तो 8 से 9 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं आ रहा ना, तो क्या लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा आसान, क्या कि इस नंबर को और इस नंबर को, है ना, दोनों नंबर को आप 2 से भी मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर करके आप देख सकते हो। तो हम एक सजेस्ट करेंगे क्या कि अगर कुछ इस दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं आया, है ना, तो क्या करते हैं कि जितना दिया हुआ था हमारा, है ना, जितना दिया हुआ था उससे एक, यानी 7 रेशनल नंबर निकाला था ना, तो उससे एक आप ज्यादा कर करके निकाल दो, है ना। तो फिर आपको जितना मन है उतना से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हम 6 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/12 इंटू 6/6, है ना, 8 6 जा 48/12 6 जा 72। फिर इसको करें 9/12 इंटू 6/6, 9 6 जा 54/12 6 जा 72। अब 48 और 54 के बीच कितना नंबर हुआ हमारा, 49, 50, 51, 52, 53, बस इतना ही नंबर हुआ ना। यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किए थे तो ओनली 5 नंबर्स, 5 ही नंबर निकला था। 7 से मल्टीप्लाई करना तो एक नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं ऐड कर करके, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब इसी तरह से आपको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमको इस दोनों के बीच नंबर चाहिए था ज्यादा ना, इसलिए ज्यादा बड़ा नंबर से तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किए, अब हमको बना कि नहीं, हमको 8 से नहीं 9 से मल्टीप्लाई करने का, 10 से मल्टीप्लाई करने का, 12 से मल्टीप्लाई करने का, तो आप किससे भी कर सकते हो, है ना। लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 8 जा 80/120, 10 9 जा 90/120। अब 80/120 और 90/120 डिनोमिनेटर तो हमारा दोनों का सेम हो गया। अब 80 और 90 के बीच में कोई भी हम 7 नंबर निकालने के लिए बोला तो 7 नंबर ले लिए, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और by 120। इजी, है ना। बस इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड है हमारा, है ना, इसके निकालने का एक और मेथड है। कौन मेथड है देखते हैं उसको। देखिए सेकेंड मेथड हमारा क्या है कि जैसे कि हमको बोल दिया -5/6 और 5/8, है ना। तो
तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। याद क्या करना है, वो एकदम इजी फॉर्मूला है। क्या? तो एक फॉर्मूला याद कर लेंगे हम लोग, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। यहाँ पे d जो है ना वो डिफरेंस बताता है। d जो है वो डिफरेंस बताता है, लिख लेते हैं, है ना। और डिफरेंस क्या? तो सेम डिफरेंस, है ना, याद रखिए। y क्या बताता है हमारा, x क्या बताता है और n क्या बताता है। तो y जो है वो सेकंड नंबर क्या, सेकंड नंबर बताता है। सेकंड नंबर मतलब वो सेकंड नंबर जिसके बीच हमको निकालना था। तो ये फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर को हम लार्जर नंबर भी कह सकते हैं। और ये x हो गया हमको फर्स्ट नंबर, यानी किसको, स्मॉलर नंबर भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। और n क्या होता है, तो n होता है हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू फाइंड, है ना। कितना नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। जितना नंबर हम लोग को फाइंड करना रहता है उसको n लिखते हैं। जैसे कि देखिए हमारा इसमें d तो पता नहीं है, लेकिन x हमको मालूम है, y मालूम है और n हमको मालूम है। x हमारा क्या है, -5/6, y हमारा क्या है, 5/8 और n हमारा क्या है, 5 के सब नंबर फाइंड करना है ना, तो n हो गया हमारा 5। अब हमको d निकालना है, तो d इजी से निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है हमारा, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, यानी कि 5/8 माइनस 5/6 बाई n प्लस वन, यानी कि 5 प्लस 1। 5/8 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, प्लस 5/6 बाई 5 प्लस 1 6। 8 और 6 का एलसीएम निकाले 24। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 बाई 6, यानी कि 20 और 15 को ऐड किया तो कितना हो गया, 35/24 इंटू 6/1। 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 नीचे 1 बाई 6/1, यानी कि 35/24, 6 जा 144 हो गया हमारा, यानी कि d फाइंड आउट हो गया। d निकाल लिया हम लोग। d कितना निकाले, 35/144। अब हमको 5 नंबर निकालना था, है ना। वो 5 नंबर कैसे निकालेंगे, कौन कौन होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं। x क्या था, -5/6, y क्या था 5/8 और हमको d निकल के कितना आया था, 35/144, है ना। अब हम लोग को d का मतलब अब देखते हैं। d का मतलब डिफरेंस था, है ना, और d बताया था कि सेम डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट नंबर अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो x के बाद, है ना, यानी कि x में अगर हम d ऐड करेंगे, यानी कि x के बाद, यानी कि सब में सेम डिफरेंस हमारा होता चला जाएगा। कैसे, तो x प्लस d, यानी कि -5/6 प्लस 35/144, 6 और 144 कैसे निकाले, तो 144, 6 को 144 में डिवाइड है 24 है, 24 5 जा 120 प्लस 35, है ना। एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा साइन बराबर का। ये फर्स्ट नंबर हमको फाइंड हो गया कितना, -85/144। और अगर हमको कहे सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस d, है ना। सेम डिफरेंस निकालना हो तो d को दूसरे बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा हो गया था। तो d प्लस d क्यों लिखना, जब हम इसको इजीली 2d लिख सकते हैं। d प्लस d 2d हो सकता है हमारा, इसलिए इसको 2d लिख दिए, यानी कि -5/6 प्लस 2 इंटू 35/144,
2 से 144 कर लिया 72 टाइम्स, यानी कि -5/6 प्लस 35/72। 672 का LCM 72 हो गया हमारा। 12 6 का 72, 12 5 का 60, -60, 72 को 72 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया 35। एक प्लस एक माइनस है, घट जाएगा, साइन बराबर आता है, यानी कि 60 25। तो 60 में से 35 घटा तो कितना बचा हमको? 25 माइनस में -25/72, है ना। अब हमको थर्ड नंबर फाइंड करना है। थर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड नंबर x प्लस 3b -5/6 प्लस 3 into 35/144। इजी है ना। अब फोर्थ नंबर फाइंड करना है। x प्लस 4d -5/6 प्लस 4 into 35/144। ना फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर कैसे फाइंड करेंगे? x प्लस 5d यानी कि -5/6 प्लस 5 into 35/144। अब 5 से तो 144 कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया, है ना। यानी कि अब हम लोग को फाइंड हो गया 5 लेसन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इजी तरीका था। देखिए ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है ना। 9th क्लास में हमको पूछता है कि कैसे फाइंड करेंगे, ये बताइए। तो ये 9th क्लास में पढ़ना है, और इसके पहले जो हम बताए थे आप लोगों को वो जूनियर सेक्शन में पढ़ना है ना। 8 7 6 जो भी हो, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार फिर से बनाने का ट्राई कीजिए। ये चैप्टर 1 में ही है हमारा, 9th क्लास के चैप्टर 1 में है, और 8th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी है हमारा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको फिर से देख लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको हमको फिर से बताइए, हम आपको प्रॉब्लम को क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।